अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे यू ऑल ऑफ़ यू। आज की सुबह जो है वो हसीन है इसलिए कि कल बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती रही है यहाँ पर। और आज जो है हम ऑन द वे हैं। और ऑन द वे हम कहाँ जा रहे हैं? हम जो है वो जा रहे हैं ईद बाज़ार। आज संडे भी है और ईद बाज़ार भी है। अब ईद बाज़ार में जो है वो हम 2 in 1 टास्क करने जा रहे हैं। अब 2 in 1 टास्क कौन से हैं? पहला टास्क तो ये है कि आज हमारी अपना भी स्टॉल लगेगा इंशाल्लाह। आप सबकी बहुत सारी प्यारी प्यारी सी दुआएं चाहिए कि अच्छी सी सेल हो जाए हमारी। और हम अपने ब्रांड का जो है वो बूथ लगा रहे हैं वहाँ पर ईद बाज़ार में, मिसिसागा में। और जो है वो दूसरा टास्क ये कि अगर हमें वहाँ पे कोई चीज़ अच्छी सी समझ आई तो हम अपने लिए ईद के लिए भी परचेज़ कर लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे ओंटारियो में ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि जब ये स्पेशल इवेंट्स होते हैं, वैसे तो ये यहाँ पे कनाडा में लोग जो हैं वो डिफरेंट रिलीजन के और डिफरेंट मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। तो हर कोई अपने इवेंट के हिसाब से यहाँ पे लगाते हैं स्टॉल्स, एग्ज़िबिशंस। लेकिन इस बार जो है वो हम जा रहे हैं अपना स्टॉल लगाने, वो भी ईद बाज़ार में। कल जो है मैं निकली हुई थी कुछ छोटे मोटे, अच्छा हम ये कहते हैं छोटे और मोटे, तो ये अलग सी बात लगती है कि काम या तो छोटे होते हैं या फिर इजी होते हैं, लेकिन छोटे और मोटे का कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। लेकिन हम कहते हैं हम छोटे मोटे काम कर लें, तो ये ज़रा समझ से बाहर है चीज़। यहाँ तो काम छोटे होते हैं और इजी होते हैं, यहाँ फिर काम बहुत तवील होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। तो ये छोटे मोटे का कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से किसने डाल दिया उर्दू ज़बान में कि छोटे मोटे काम निपटा लिए। तो कल जब मैं निकली थी अपने छोटे मोटे काम करने के लिए, कुछ टास्क पूरे करने थे, तो इट वाज हेक्टिक इन द सेंस कि कल बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे ड्राइव करने में मुश्किल हो रही थी। आज तो मेरे लिए ईजीनेस है बिकॉज़ मैं साइड सीट पे बैठी हूँ और मेरे हबी ड्राइव कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर ली जाए और आपको आज का मौसम भी दिखाया जाए। अच्छा जी, आज हमारी बैक सीट पूरी फुल भरी हुई है और वो इसलिए भरी हुई है कि हमारा सामान रखा हुआ है। और जब तक हम बड़ी गाड़ी लें तब तक हम इस अपनी मन्नों में, अच्छा हम अपनी कार को प्यार से मन्नो बोलते हैं, इसलिए कि इस गाड़ी ने हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत साथ दिया है। जब हमने घर लिया, और आपको पता है घर लेने के बाद सिर्फ घर लेना नहीं होता, घर में बहुत ढेर सारे काम होते हैं रेनोवेशन के। तो हमारा एक पाँव जो है वो हार्डवेयर शॉप की तरफ होता था, एक पाँव हमारा फर्नीचर शॉप की तरफ होता था, एक पाँव हमारा जो है वो जहाँ पे घर की दूसरी चीज़ें डेकोरेशंस वगैरह मिलती हैं वहाँ होता था। तो इस गाड़ी ने हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत साथ दिया है अभी तक, एंड आई लव इट। अच्छा कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ भी पहली बार होती है उसे आप कभी नहीं भूलते। अब वो पहली बार, चाहे आप जो है वो कोई घर लें नया, पहली बार आप कोई गाड़ी लें, तो कनाडा में आके हमने सबसे पहले ये वाली गाड़ी ली और ये गाड़ी हमें बहुत पसंद आई माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑटोमेटिक गाड़ी है, सेफली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें हिफाजत के साथ रखे और जब तक हम गाड़ी चेंज करें तब तक ये अच्छे से हमारा साथ दें। तो जब भी हम कहीं स्टॉल लगाने जाते हैं, आप सोचें कि अगर हम दूसरी वैन वगैरह रेंट पे लेते हैं, वैसे तो यहाँ वैन वगैरह भी मिल जाती है रेंट पे, लेकिन अगर हम वैन वगैरह लेते हैं रेंट पे तो उसके फेयर्स जो हैं, उसके जो किराया है वो इतना एक्सपेंसिव होता है। और किराया तो चलो इंसान बजट कर ले और उसको मैनेज करने की कोशिश करे, लेकिन होता ये है कि अवेलेबिलिटी का इशू होता है कि हम चाह रहे हैं कि ये सामान जो हम गाड़ी में नहीं बल्कि जो है वो वैन है, करियर वैन है, मतलब छोटी सी वैन है जिसमें आप सामान के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, इस तरह का सेटअप कर लें। तो यहाँ पे हार्डवेयर की शॉप पे भी मिल जाती है। यू हॉल एक वो है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो कि लोग अवेल करते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह, जैसे पाकिस्तान में ट्रक होते थे ना,
कि हम ट्रक वालों को कॉल करते थे कि भाई हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पे कंपनीज़ हैं, ठीक है। उनके स्टोरेज रूम्स भी होते हैं, वो बॉक्सेस भी देते हैं। तो हमने सोचा कि वाई नॉट हम ट्राई करें, लेकिन जो वैन सोच रहे थे वो अवेलेबल नहीं थी। तो जो कुछ भी वक्त पे अवेलेबल हो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, और बीइंग अवेलेबिलिटी इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग। जैसे मैं कहती हूँ बीइंग बिजी इज़ ब्लेसिंग, तो बीइंग अ थिंग अवेलेबल इज़ ब्लेसिंग। जो चीज़ जिस वक्त आपको मिल जाए उसके लिए बेशुमार शुक्र। अच्छा, आज जो है वो विजिबिलिटी थोड़ी लो है, तो हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा कि 2 एक्सीडेंट भी हुए हुए थे रोड पे। तो अल्लाह ताला हिफाजत रखे, जो भी किसी भी मंजिल की तरफ गामज़न है और सफ़र में है, अल्लाह ताला सबका सफ़र आसान करे। लेकिन ये कि जब यहाँ पे इस तरह की वेदर कंडीशन हो जाती है तो हमें थोड़ा सा स्पीड का ख्याल रखना चाहिए और स्पीड को मेंटेन करते हुए गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, ताकि जो है वो ना दूसरों के लिए कोई इशू हो ना हमारे अपने लिए। अच्छा, डिज़लिंग हो रही है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, और आप देख रहे होंगे दूर का विजन, आपको भी दूर की जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होगी। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही इशू हुआ है। आज जो है विजिबिलिटी लो है, और ये इसलिए है क्योंकि वेदर ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन संडे है तो ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि सब के सब आज संडे मनाने के लिए निकले हुए हैं। अच्छा, मोस्टली इस सीज़न में वैसे ही पूरा वीक बहुत ज़्यादा लोग जो है बिज़ी होते हैं अपनी डेली रूटीन में, डेली स्केड्यूल जो है वो फॉलो करते हैं। उसके बाद जो है वो जब वीकेंड आता है तो वीकेंड पे बस उन्हें होता है कि हमें या तो गेट टुगेदर करनी है या तो फिर कहीं जाना है। जब लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं तो उन लॉन्ग वीकेंड्स में लोग जो है वो दूर की ट्रैवलिंग्स प्लान करते हैं और जाते हैं। हमें जो है वो अपनी सिटी से जो है दूसरी सिटी जाना है, इसलिए हमने भी अराउंड 50 मिनट्स की ड्राइव थी हमारे घर से। अब थोड़ा ही टाइम बचा है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो ऐसी ही रवा दवा है, और अभी ट्रैफिक थोड़ी सी स्लो हो गई है। अब वो स्लो इसलिए हुई है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी यू हॉल की। देखें, आपको नज़र हो गई है यू हॉल के जो है वो स्टोरेज, यहाँ पे बॉक्सेस, मूविंग सप्लाइज, यहाँ पे इनकी वैन्स वगैरह। अच्छा, ये चीज़ अच्छी मुझे लगती है कि आप एक सिटी से, मतलब विद इन प्रोविंस जब आप मूव कर रहे हो एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती। अब पहले से जो है वो बड़ा सा ट्रक या जो है वो वैन, जितना भी आपका सामान है उसके हिसाब से आप बुक करें। अब ये बॉक्सेस भी देते हैं कि आप बॉक्सेस में वो करें पैक करके, और सामान फिर उसके बाद जैसे बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल किस्म का नाजुक सा सामान है तो आप बॉक्सेस ले लें यहीं से, यू हॉल से ही, और उसके बाद आप शिफ्टिंग कर लें। अच्छा, आपको यहाँ पे वो कंपनीज़ भी मिल जाती हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं। अगर आपके पास जैसे लोग कम है घर में और आपको ट्रैवल करना है एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आप कंपनी से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप खुद घर में आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग करके उसके बाद आप खुद ही मूव करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, अगर करना चाहें तो। वरना ये डिपेंड करता है कि अगर आप कितना बिज़ी हैं। अगर आप की रूटीन ऑफ, जब हमने घर शिफ्ट किया था तो हमने तो 1 हफ़्ता पूरा जॉब से ऑफ लिया था ताकि शिफ्टिंग वगैरह करके और आहिस्ता आहिस्ता चाहे घर शिफ्ट करना इट्स नॉट ईजी एट ऑल। लेकिन ये कि जब करना पड़ता है तो करना पड़ता है। घर वो जगह है जहाँ पे आप सुकून से रहते हैं, तो उसको सेट करने के लिए भी एफ़र्ट करनी पड़ती हैं। मुझे अपनी ख़ास और प्यारी प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। अगले व्लॉग में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई बात के साथ बात करेंगे। आज मैंने सोचा आपसे हल्की फुल्की सी बात कर ली जाए और जो है वो
अपने सफ़र में आपको भी शामिल किया जाए।